बच्चे हमारी अमूल्य धरोहर हैं और हमें जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। और स्वाभाविक है, जब थर्ड वेव में बच्चों के और अधिक संक्रमित होने की बात हो रही है, तब हम सब इसको लेकर चिंतित हैं। और यह चिंता स्वाभाविक है, इल फाउंडेड भी नहीं है, पर इसमें भी कुछ राहत की खबरें हैं जो मैं पहले द गुड थिंग्स फर्स्ट के पॉलिसी के तहत आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहली तो बात ये कि सेकेंड वेव में भी बहुत सारे बच्चों को हमने संक्रमित देखा है पहली वेव के मुकाबले में। कि ज़्यादातर ये बच्चे बहुत एक माइल्ड इलनेस जैसे बुखार या गले में खराश या थोड़ा सा ज़ुकाम, उल्टी, दस्त या सिर्फ सुस्ती, इन सिम्टम्स के साथ आए हैं। और हमने कोविड की डायग्नोसिस भी सब में आरटी-पीसीआर के माध्यम से नहीं, किंतु फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पर बनाई है। और ज़्यादातर बच्चे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के 3 से 5 दिन के भीतर ठीक हो जा रहे हैं। और ऐसी ही उम्मीद हम थर्ड वेव में होने वाले कोविड इन्फेक्शन के बारे में रखते हैं। इस माइल्ड इलनेस के कुछ कारण हैं, और वो है कि ये कोरोना वायरस हमारे नाक की और गले की झिल्ली में ही एंट्री पाकर मल्टीप्लाई होता है, और उसके लिए उसके पास कुछ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। और ये रिसेप्टर्स जो हमारी झिल्ली में रहते हैं, एडल्ट्स के पास रहते हैं, वो बच्चों में मिसिंग हैं। इसी वजह से बच्चों में एक्सपोजर होने पर भी कई बार इन्फेक्शन नहीं हो पाता। साथ ही छोटे बच्चों में थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे शरीर में थायराइड के पीछे होता है, और एडल्ट में काफ़ी हद तक सुस्त पड़ जाता है, पर बच्चों में ये काफ़ी तेज़ी से काम करता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को सप्लीमेंट करता है। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम टॉन्सिल के नाम से जानते हैं, वो भी बच्चों में कुछ ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और क्योंकि कोरोना वायरस गले और नाक के रास्ते से प्रवेश पाता है, तो ये टॉन्सिल्स भी काफ़ी हद तक मदद करते हैं हमारे बच्चे की रक्षा करने में कोविड से या किसी भी और इन्फेक्शन से। और इन सब से और अच्छी बात है कि एडल्ट्स की तरह कॉम्प्लिकेशंस इसमें भी हैं, पर बहुत ही कम प्रतिशत में। इन कॉम्प्लिकेशंस को हमने मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम डिजीज़ और बहुत छोटे बच्चों में ये कावासाकी के सिंड्रोम के रूप में हमने इसको नाम दिया है। उसकी पहचान है बच्चे का बहुत ज़्यादा सुस्त होना, बुखार का बिल्कुल ना टूटना, या कहीं ना कहीं शरीर पे चकत्ते आएँ, या हाथ पैर नीले पड़ जाएं, या वॉमिटिंग्स जो कि रुक ही नहीं रही हैं, और कुछ अलग तरह के और जॉइंट्स में और स्किन में ये सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक अभिभावक की तरह अपनी जानकारी को जानना मतलब स्ट्रेंथन करें, तो बस इतना कि यदि आपके बच्चे में कभी भी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बुखार टूट नहीं रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, खान पान में उसके बहुत कमी आ गई है, पेशाब में कमी आ गई है, या तो पॉटी बहुत ज़्यादा हो रही है या हो ही नहीं रही है, ऐसे किसी भी सिम्टम के आने पर आप उसी समय अपने बाल रोग चिकित्सक से संपर्क साधें और उसके साथ डिस्कशन करके आप अपने बच्चे को अस्पताल में ज़रूरत पड़ने पे ले जाएं। पर एक बार फिर आपको मैं बताऊं कि ज़्यादातर बच्चे एक माइल्ड इलनेस के साथ ही रिकवर कर जाते हैं, और इसलिए हमें कोई भी पैनिक नहीं करना है। इसी सब कारणों से हम स्तनपान करने वाले बच्चों में माँ को स्तनपान रखने की सलाह देते हैं। और यदि माँ को भी कोविड है, तो ऐसे में भी हम कहते हैं कि माँ स्तनपान कराती रहे। हाँ, उसे 3 लेयर ऑफ मास्क का प्रोटेक्शन ज़रूर रखें, या कोई भी और जना अगर घर में कोविड पॉजिटिव है तो वो बच्चे से दूरी बना कर रखें। पर यदि माँ पॉजिटिव है तो हम बच्चे का स्तनपान ना रोकने की सलाह देते हैं।
प्रेग्नेंट मदर जब डिलीवरी होने पर अगर कोविड पॉजिटिव है तब भी बच्चे को कोविड हो सकता है, और गर्भ अवस्था में भी प्लेसेंटा के थ्रू भी कोविड आ सकता है। और इन सभी केसेस में इलनेस बहुत माइल्ड होती है, लेकिन कभी कभी हमने उसके कुछ बुरे प्रभाव देखे हैं जो कि चिकित्सक आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है। अतः यदि आपको कुछ भी अपने बच्चे के कोरोना को संबंधित कोई भी जिज्ञासा है या शक है तो अवश्य अवश्य आप चिकित्सीय परामर्श लें, शुरुआत में भी, बीच में भी, और कब हमें उससे हम पूरा निकल चुके हैं उसके चक्रव्यूह से, उस समय पर भी आप अवश्य ये जानकारी चिकित्सीय परामर्श करते रहें। एक बात और, बच्चों में कोरोना हम किसी बड़े से ही आएगा। अभिभावक, टीचर्स, स्कूल में काम करने वाला हाउसकीपिंग स्टाफ, वैन वाले भैया, विक्रम चालक, कोई ना कोई तो सोर्स होगा बच्चे के पास इस इन्फेक्शन को लाने का। और यदि हम इस सुरक्षा चक्र को इतना मजबूत कर दें, यानी कि हम जितने भी गेट कीपर्स हैं, यानी कि टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, ड्राइवर्स, फोर्थ क्लास, हाउसकीपिंग, यदि सब लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम एक ऐसा सुरक्षा चक्र खड़ा कर देंगे अपने बच्चों के आसपास कि उन तक ये इन्फेक्शन पहुंच ही नहीं पाएगा। तो अपनी जिम्मेदारी को हम समझें, चिंता कम करें, लेकिन कुछ करने का अपना जज्बा वो अधिक रखें। वैक्सीन लें, वैक्सीन लगवाएं, अपने आसपास के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें। स्कूल में जाने वाले जो के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो टीचर्स में और वहाँ पे काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिलीज़ को वैक्सीनेट करें, तो हम अपने बच्चों के लिए वो सुरक्षा चक्र खड़ा कर सकेंगे जो हमारी नींद को भी मजबूत करेगा, हमारे बच्चों को मजबूत करेगा, हमारे इस कोरोना की जंग में हमारी जीत सुनिश्चित करेगा। ये एक ऐसा काम है जो हम कर सकते हैं, उसको ज़रूर करें। कोरोना होने की दिशा में जब बच्चे को कोरोना है तो आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार है तो पैरासीटामोल, उल्टी है तो उल्टी की दवाई, दस्त है तो ORS, इन सब पर ध्यान दें। और साथ ही बहुत अधिक ध्यान देना है बच्चे के खान पान, उसकी डाइट और न्यूट्रिशन बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और यदि आपका बच्चा खाने पीने में बहुत सुस्ती दिखा रहा है, नहीं ले रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और ऐसे में आपको चिकित्सक से फौरन परामर्श ज़रूर करना है। कोई भी बच्चा जो कोरोना से संक्रमित है, यदि बहुत सुस्त है या बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, नींद बहुत आ रही है या बिल्कुल नहीं सो रहा है, पेशाब नहीं कर रहा है, या जिसको दस्त बहुत अधिक हो रहे हैं, या खाने पीने में जिसका बिल्कुल खाना पीना कम हो गया है, इन सब साइंस को ध्यान में रखें। कहीं भी नीलापन, कहीं किसी भी तरह का चकत्ता या कुछ भी ऐसा जो आपकी समझ से परे है, वह अगर आप पाते हैं तो आप उसी समय तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। नमस्कार।